किसानों के बड़े नेता अजीत सिंह इस वक्त खुद मंच पर हैं। उन्होंने तमाम लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं एक खोई हुई ताकत को यहाँ पर प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, या यूं कहें जो राजनीतिक जमीन उनके हाथ से खिसक गई है उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस रैली के क्या मायने निकाले जाएं? मेरे साथ इस वक्त हमारे एडिटर राहुल महाजन इस वक्त मेरे साथ बने हो। राहुल जी, जो रैली यहाँ पर हो रही है, तमाम गद्दावर नेताओं को यहाँ पर बुलाया गया है, इस रैली के मायने क्या निकाले जाएं? मायने तो सिर्फ एक ही निकाले जा सकते हैं कि जो तीसरे मोर्चा का एक बड़े दल हैं, चाहे वो जेडीयू हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या बाकी दल हो, अजीत सिंह जैसे दल हो, ये एक जगह जुट रहे हैं, वो भी बीजेपी के खिलाफ। और कोशिश ये कर रहे हैं कि एक यूनाइटेड फ्रंट सामने रखा जाए। आपने देखा होगा बिहार में जिस तरह से नीतीश और लालू एक साथ आए हैं, या फिर जिस तरह से हमने देखा जेडीयू जो है, अभी समाजवादी पार्टी की कन्वेंशन हो रही थी, वहां पर शरद यादव पहुंचे थे। तो एक तरह से कंसोलिडेशन करने की कोशिश हो रही है, बिकॉज अगर देखा जाए कि जिस तरह की जीत बीजेपी की हुई थी राष्ट्रीय चुनावों में, उसके बाद जो बाकी छोटे छोटे दल थे उनके लिए कोई स्पेस नहीं बचा था और कोई भी ऑपोजिशन का यूनाइटेड फ्रंट दिखाई नहीं दे रहा था। कांग्रेस तो यहाँ तक है कि उसको ऑपोजिशन पार्टी का दर्जा ही नहीं मिला। तो इस तरह से अब कोशिश ये हो रही है कि जो ऑपोजिशन में दल हैं वो एक साथ एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ एक यूनाइटेड ऑपोजिशन दिखाई दे। लेकिन महाजन जी, इसमें सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शरद यादव, केसी त्यागी जैसे नेताओं को यहाँ पर बुलाया गया और इनको एक लगे हाथों एक मौका मिल गया कि कम से कम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलें। बिल्कुल, क्योंकि देखिए कोई फ्रंट नहीं दिखाई दे रहा है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। आखिर कोई भी सरकार जो देश में होती है उसके खिलाफ कोई फ्रंट तो दिखाई देना चाहिए। कोई तो उसके नीतियों के खिलाफ, कोई तो ऐसा फ्रंट हो जो उनकी नीतियों के खिलाफ, पार्टी हो जो न्यूज की नीतियों के खिलाफ बात कर सके। तो ऐसे में एक फ्रंट को बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे दल जिनमें जो राज्यों में काफी ताकतवर हैं, जेडीयू देखे तो बिहार में बहुत ज्यादा ताकतवर है, समाजवादी पार्टी देखे उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा ताकतवर है। उत्तर प्रदेश में ही अगर देखें अजीत सिंह की उस तरह की ताकत है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो एक साथ एकजुट होकर ये एक यूनाइटेड फेस दिखाना चाह रहे हैं ऑपोजिशन। लेकिन महाजन जी के स्वाभिमान की बात कर रहे हैं कि स्वाभिमान की लड़ाई है। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है और उसके अलावा यहाँ पर अब इन किसानों को इकट्ठा कर किस तरीके का एक जमावड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, या केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या यहाँ पर यूं कहे जाए कि शिवपाल यादव को यहाँ पर बुलाकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? क्योंकि केंद्र में तो इनकी जगह बनने रही है, हो सकता है कि इस बहाने राज्य सरकार में कोई जगह मिल जाए। नहीं, देखिए कोशिश तो ये है कि जो खोई हुई जमीन है उत्तर प्रदेश में, आपने देखा किस तरह से बीजेपी का एक जो लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी किस तरह से उभरी है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा सीटें ही उत्तर प्रदेश में उसने हासिल की। तो अब उत्तर प्रदेश में जो खोई हुई जमीन है उसे हासिल करने की कोशिश है कि किस तरह से वो खोई हुई जमीन जो है उसे वापस ले लिया जाए। तो वही एक कोशिश है। अगर हम ये बात कहें कि ये जो स्वाभिमान रैली की बात की जा रही है, किसानों की बात की जा रही है, किसान ताकत है इन सारे दलों की, तो उनको एकजुट करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वो खिसक चुके हैं। अब ये हम कहना बड़ा अजीब होगा कि ये इसलिए है क्योंकि चौधरी चरण सिंह का एक स्मारक बनाना चाहते हैं और उस बंगले में बनाना चाहते हैं जिसमें अजीत सिंह रहना चाहते थे। तो ये कोई इशू नहीं है, लेकिन इशू ये है कि किस तरह से एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया जाए जो इस वक्त सत्तारूढ़ सरकार है उसके खिलाफ। अभी मैं सुन रहा था कि उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं शिवपाल यादव, वो ये कह रहे थे कि इस पूरे मामले को लेकर वो राज्य के मुख्यमंत्री यानी अपने भतीजे अखिलेश यादव से बात करेंगे और जो भी मुमकिन कोशिश होगी वो करेंगे। यानी कि सीधा सीधा किसानों को मैसेज देना चाह रहे हैं कि हाँ भैया हम आपके साथ हैं। बिल्कुल है, क्योंकि अब जिस तरह से हमने देखा कि सरकार सूबे में कुछ समय बाद 1-1.5 साल बाद चुनाव दोबारा है और उस वक्त ये जरूरत पड़ेगी कि जो चीजें खिसक रही हैं उनके हाथ से, जो उन्होंने लोकसभा में देखा, वो चीजें खिसके नहीं, उन्हें एक साथ लेके आ जाए। और किसान इस देश में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा वोट बैंक है। बिल्कुल, महाजन जी का जिस तरीके से कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जो तमाम जो तीसरे मोर्चे के लोग हैं उनको बुलाया गया है, उससे साफ है कि एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ उनका गुस्सा है, राज्य सरकार उनको सपोर्ट कर रही है और जाहिर सी बात है कि इसका अंतिम रूप क्या होगा ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन परवेश सिंह के साथ सरफराज सैफी, भास्कर न्यूज, मेरठ।